दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। दोस्तों मुझे मालूम है कि आप लोगों ने इससे पहले भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का वीडियो जरूर देखे होंगे और मैं यहाँ पे गारंटी के साथ भी कह सकता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी तक स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग करना नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीख लेते हैं। ये जो स्टार्टर का वायरिंग है इतना आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें हमें 3 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कॉन्टेक्टर हमारा मेन के लिए होता है, सेकंड कॉन्टेक्टर हमारा स्टार के लिए और थर्ड कॉन्टेक्टर हमारा डेल्टा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है इनको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। एक पुश बटन हमारा स्टार्ट के लिए होगा और एक पुश बटन हमारा स्टॉप के लिए होगा। यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन होगा वो एनओ कॉन्टैक्ट होता है और जो स्टॉप पुश बटन होता है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है। इसके अलावा जो हमारा मोटर होता है, मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें जो स्टार कॉन्टैक्टर और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है इन दोनों कॉन्टैक्टर को हमें एक एक करके चालू करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके कुछ समय के बाद जब हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाए तो तुरंत ही हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टार कॉन्टैक्टर और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इनको चालू और बंद करने के लिए हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो मैं टाइमर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है टेंस कंपनी का टाइमर। यहाँ पे जो हमारे पास में टेंस कंपनी का टाइमर है, इस टाइमर का थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है चलिए एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है इस टाइमर में लिखा हुआ है स्टार डेल्टा रिले। यानी कि ये जो हमारे पास में टाइमर है इस टाइमर को स्पेशली डिजाइन किया गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। ये जो टाइमर है इसका मॉडल नंबर है ERV-YU। यहाँ पे जो टाइमर है इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि इस टाइमर में आपको यहाँ पे 2 टाइम को सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो पहला रोटरी स्विच है इसके द्वारा हम स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर में जो चेंजेस करते हैं, यानी कि स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करके डेल्टा कॉन्टैक्टर जो ऑन करते हैं उसका टाइम यहाँ पे सेट करते हैं। इसमें यहाँ पे टाइम सेट करने के लिए आपको 0.1 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड का टाइम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक और टाइम सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। ये जो यहाँ पे टाइम सेट करने का ऑप्शन दिया गया है ये इंटरलॉकिंग के लिए है। यानी कि जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होता है और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है वो दोनों एक साथ ऑन ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले टाइम रखा गया है। यानी कि कितने समय के लिए आपका टाइमर थोड़ा सा वेट करे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, उसका डिले टाइम हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है इसमें डिले टाइम सेट करने के लिए आपको 10 मिली सेकेंड से लेके 500 मिली सेकेंड तक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो टाइमर है इसमें आपको 3 इंडिकेशन लैंप मिल जाएगा। एक इंडिकेशन लैंप ये बताता है कि जो हमारा टाइमर है ये ऑन है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई है वो किस कॉन्टैक्ट में जा रहा है उसका भी इंडिकेशन यहाँ पे हमें मिल जाता है। जैसे कि यदि आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा और यदि आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब आप इस टाइमर को देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर का कुछ डिटेल है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट 5 एम्पियर टू 50 वोल्ट AC। यानी कि ये जो टाइमर है हमारा, इस टाइमर में जो कॉन्टैक्ट होते हैं इस कॉन्टैक्ट में हम मैक्सिमम 5 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं और इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए आपको 250 वोल्ट AC पावर सप्लाई देना पड़ता है। इसके अलावा इस टाइमर में कितना टाइम रेंज मिल जाता है उसका भी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में एक कॉन्टैक्टर है और इस कॉन्टैक्टर के साथ में हमने एक ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टैक्टर है इसको हम इस्तेमाल करेंगे मेन कॉन्टैक्टर के जैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर का वायरिंग करेंगे, उसके बाद में हम स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर का भी वायरिंग करेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी प्रकार का वायरिंग करने जाते हैं तो वायरिंग करने से पहले आपको एक ड्राइंग बना लेना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग है। इस ड्राइंग में आप देख सकते हो जो हमारा पावर सप्लाई होता है यानी कि फेज सप्लाई वो सबसे पहले फ्यूज में जाता है। यहाँ पे हमारे पास में फ्यूज नहीं है इसलिए यहाँ पे हम एक MCB का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा पावर सप्लाई होता है वो ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट में जाता है। यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद जो पावर सप्लाई जाएगा वो हमारे स्टॉप पुश बटन में जाएगा, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे 2 पोल का एक एमसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है इससे जो पावर सप्लाई आएगा वो सबसे पहले तो हमारे ओवरलोड रिले का जो 95 और 96 नंबर का टर्मिनल होता है उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वायर का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे मैं रेड वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा रेड वायर है इसको मैं एमसीबी के फेस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फेस वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किए और इसको ले जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरलोड रिले इसका जो 95 नंबर का टर्मिनल होता है ये वाली, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 95 और 96 नंबर का टर्मिनल इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट होता है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि यदि हमारा मोटर ट्रिप नहीं होता तो उस कंडीशन में जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो होते रहेगा, और जैसे ही हमारा मोटर ज़्यादा करंट लेने लगता है तो ये जो हमारा ओवरलोड रिले है ये क्या करता है, एनसी कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाए। इसीलिए यहाँ पे हम एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो एनसी पुश बटन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो वायर है इसको मैं क्या करूँगा, 96 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा, और इस वायर का जो दूसरा सिरा होता है मैं उसको पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो स्टार्ट पुश बटन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वायर इस्तेमाल कर लेते हैं और इस वायर को क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको ले जाके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पुश बटन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते ही सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वायर इस्तेमाल कर लेंगे। इस वायर का जो एक सिरा है उसको क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरे सिरे को ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसको हमने फेस सप्लाई दे दी है। अब इस कॉन्टैक्टर को यदि हमें ऑन करना हो तो इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एमसीबी है इसका जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है वहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है यदि इसको ऑन करना हो तो इसको चाहिए फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई। यहाँ पर हमने दोनों पावर सप्लाई दे दी हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एमसीबी को ऑन कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करना है। इसको मैंने प्रेस करके अभी रखा हूँ, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है। इसको रिलीज करता हूँ, हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो पा रहा। प्रेस करने पे ऑन होता है और छोड़ने के बाद ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एक बात समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग है इस ड्राइंग में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है वो मेन कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है ये वाली, इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है ये वाली, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें इस पुश बटन के पैरेलल में। तो यहाँ पे मैं इस वायर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो हमारा वायर है एक वायर को मैं ले जाके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट पे कनेक्ट करूँगा और दूसरे को एनो पे कनेक्ट करूँगा। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग है इसमें जब आप देखोगे तो ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो वायर जाएगा वो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पे जा सकता है या फिर हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है इसके A1 पे जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, एनो कॉन्टैक्ट से एक वायर को लूप करके A1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वायर इस्तेमाल करता हूँ और इसको एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पूरा कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए वायरिंग कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो समझने के लिए। अब यहाँ पे जो कनेक्शन है कैसे वर्क करता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम एमसीबी को ऑन कर देते हैं और एमसीबी को ऑन करने के बाद हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा होल्डिंग सर्किट है वो वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे यदि हमें इसको ऑफ करना हो तो हमें स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम
इसको प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इसको प्रेस करने पे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करने पे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा DOL स्टार्टर बन गया है। अब ये जो हमारा DOL स्टार्टर है इसको हम किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट करेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो पुश बटन है इसको प्रेस करते ही हमारा टाइमर भी ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि यहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो टाइमर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो टाइमर है इसको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है। न्यूट्रल पावर सप्लाई आपको A2 टर्मिनल पे देना होता है। तो यहाँ पे हम एक वायर के जरिए इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इस वायर का इस्तेमाल करके न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देते हैं। ये जो टाइमर है इसके A2 टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी के साथ इसको भी लूप कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको लूप कर दिया। चलिए यहाँ पे एक बार और पावर सप्लाई को ऑन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने MCB को ऑन कर दिए। अब यहाँ पे जो पुश बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टाइमर भी ऑन हो गया है और साथ ही साथ में हमारा कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के कंडीशन में हमारा डेल्टा वाला इंडिकेशन ग्लो हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम इसको ऑन किए थे, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमारा जो स्टार वाला इंडिकेशन है वो ग्लो हो रहा है। उसके कुछ समय के बाद हमारा जो डेल्टा इंडिकेशन है वो ग्लो होता है। यहाँ पे जो हमारा टाइमर है इस टाइमर के द्वारा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डिले टाइम 500 मिली सेकेंड लेगा। यहाँ पे जो हमारा टाइमर है इस पर हमने 500 मिली सेकेंड का टाइम सेट करके रखे हैं। यदि इसको आपको कम करना है तो आप इसको रोटेट करके कम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 मिली सेकेंड ही रन देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम सेट करने वाली नोब है इसके द्वारा हम स्टार को डेल्टा में कितने समय के बाद चेंज करना है उसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मुझे 15 सेकेंड में चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर लूँगा। यदि इससे कम रखना है तो मैं यहाँ पे इसको कम करके रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो टाइमर है इस टाइमर के द्वारा हम दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑन करने वाले हैं, यानी कि स्टार कॉन्टैक्टर और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो ऑन होंगे इस टाइमर के द्वारा। कैसे ऑन करेंगे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा टाइमर है इस टाइमर में आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल है, 2 नंबर टर्मिनल, 1 नंबर और 3 नंबर। यहाँ पे जो आप 2 नंबर का टर्मिनल देख रहे हो ये हमारा कॉमन टर्मिनल होता है, यानी कि यहाँ पे आपको फेस सप्लाई देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो 1 नंबर का टर्मिनल होता है ये NC कॉन्टैक्ट होता है और 3 नंबर का टर्मिनल आपका NO कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा A1 टर्मिनल है इसमें से एक वायर को लूप करके 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ लूप करने के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टाइमर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट होता है उसके द्वारा हमें स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। यहाँ पे हम NC कॉन्टैक्ट के द्वारा स्टार कॉन्टैक्टर को इसलिए पावर सप्लाई देंगे क्योंकि सबसे पहले हमें स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करना होता है, लेकिन इसके बीच में हम एक इंटरलॉकिंग भी इस्तेमाल करेंगे। क्या इंटरलॉकिंग इस्तेमाल करेंगे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा टाइमर है इसको हमने यहाँ पे फेस सप्लाई कनेक्ट कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फेस सप्लाई वो यहाँ पे लूप है, यानी कि जो हमारा टाइमर है उसका जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ हमने वायर को लूप कर दिए है। ये ऊपर वाला टर्मिनल हमारा कॉमन के लिए। अब यहाँ पे जो टाइमर का NC कॉन्टैक्ट है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट में चला जाएगा, यानी कि ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट है यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक एटम ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा एटम ब्लॉक है इसमें एक NC कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो 1 नंबर का टर्मिनल है इसमें हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को ले जाके हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट है ये वाला NC कॉन्टैक्ट है इसके साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो NC कॉन्टैक्ट का आउटपुट है इसमें से एक वायर को लूप करके हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वायर के एक टर्मिनल को NC कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट है उसके आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इस वायर का जो दूसरा सिरा होता है इसको ले जाके हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का फेस सप्लाई है इसको हमने डायरेक्टली
स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे इसलिए कनेक्ट नहीं किए क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरलॉक करना है। एक टाइम पे केवल इन दोनों में से एक कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको ऑपरेट होने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टाइमर है इसमें जो A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है इसी के साथ में हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस ब्लैक वायर का जो आउटपुट है यानी कि दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है इसको ऑन करने के लिए हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम MCB को ऑन कर देते हैं। MCB को ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कमांड दूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट कमांड दिया आप देख सकते हो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी कुछ समय के बाद जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना समय के बाद हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है ये ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर इसलिए ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे अभी वायरिंग नहीं की है। अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसको भी ऑन करने का सर्किट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो टाइमर है इसका जो एनो कॉन्टेक्ट होता है यानी कि 3 नंबर का टर्मिनल जो है इससे पावर सप्लाई लेके जाएंगे स्टार कॉन्टेक्टर के NC में। यहाँ पे हमारे पास NC नहीं है इसीलिए इसके ऊपर में मैं एक एडोम ब्लॉक लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वायर इस्तेमाल करूँगा। इस वायर का जो एक सिरा है इसको ले जाके टाइमर जो है उसके एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट करूँगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका जो NC कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का NC कॉन्टेक्ट है इससे आउटपुट पावर सप्लाई ले जाके हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे मैं इस येलो वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस येलो वायर का जो एक सिरा है उसको इस स्टार कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसका जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें केवल एक वायर को कनेक्ट करना है। ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसमें जो हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई दी है इसी के साथ एक वायर को लूप करेंगे और इस वायर को ले जाके हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर बन गया। चलिए एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम MCB को ऑन कर देते हैं। MCB को ऑन करने के बाद यदि हमें इस स्टार्टर को ऑन करना है तो हमें स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब कुछ समय के बाद जितना भी हम टाइम इसमें सेट किया हूँ उतने समय के बाद में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और स्टार कॉन्टेक्टर अभी ऑफ है। अब यहाँ पे जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है तब तक ऑन रहेगा जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करें। यहाँ पे जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा से इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने ऑन किया, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। कुछ समय के बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमने इंटरलॉकिंग किए थे इसका बेनिफिट क्या है। देखिए यहाँ पे यदि गलती से हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाता है, यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हमने स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन किए तो हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर था ये ऑफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन है और गलती से डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इंटरलॉकिंग किया जाता है जिससे कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो दोनों के दोनों एक साथ ऑन ना हो। जैसा कि आपको मालूम है यदि गलती से भी दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन हो जाता है तो आपका जो स्टार्टर है उसमें ब्लास्ट हो सकता है यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम इंटरलॉकिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों यदि आप स्टेंस कंपनी का टाइमर को बाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, उस डिटेल पे आप कॉल करके आसानी से इसको बाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।